हेलो एवरीवन, माय नेम इज अलीशा परवीन। आज हम देखेंगे डेप्रिसिएशन के कुछ और क्वेश्चन जो कि स्थायी किस्त पद्धति के ही होंगे। तो चलिए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के हम क्वेश्चन में देखने वाले हैं, जब हम नया मशीन दो मशीन खरीदते हैं और एक मशीन या ट्रक वो क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसका बीमा पहले से ही हो, तो उस कंडीशन में जब हमें बीमा का पैसा मिलता है तब हम उसका एंट्री और उसका समायोजन किस प्रकार करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 4 ट्रक प्रत्येक 3 लाख का 1 जुलाई 1996 को खरीदे। 3 लाख के 4 ट्रक है, मतलब एक ट्रक का मूल्य 3 लाख, वैसे ही 4 ट्रक का हम मूल्य निकाल लेंगे तो 4 या 12 लाख हो जाएंगे। 1 जुलाई 1996 को हम खरीद रहे हैं। 1 जनवरी 1999 को एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त में क्षतिग्रस्त हो गया और बीमा कंपनी से 1,92,800 रुपये प्राप्त हुए। तो ये 4 ट्रक जब हम खरीदे थे 3-3 लाख के, तो उनमें से एक ट्रक था वो दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसका बीमा था और उसको बीमा से हमें कितना मिला है 1,92,800। और वो कब हुआ है? डेट 1 जनवरी 1999 को। वैसे ही हमारा उसी तारीख को कंपनी ने, जिस तारीख को क्षतिग्रस्त हुआ, तो 1 जनवरी 1999 को क्षतिग्रस्त हुआ है, तो उसी तारीख को कंपनी ने दूसरा ट्रक 3,10,000 में खरीदा। कंपनी 10% वार्षिक ह्रास मूल लागत पर लगाती है। 31 मार्च 1999 को समाप्त वर्ष तक का ट्रक खाता बनाना है। स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले हम 4 ट्रक खरीद रहे 3-3 लाख के, तो ये कब खरीद रहे? 1 जुलाई 1996 को। तो हमने यहाँ पे 1996 1 जुलाई लिखा। यहाँ पे हमारा जैसे कि हम ट्रक खरीद रहे हैं तो हमारा संपत्ति वो डेबिट होगा और बदले में क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने 2 कैश अकाउंट लिखा, जो कि हमारा एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है जो 3 लाख का है, तो हमने पहले ही 3 लाख का एक ट्रक अलग कर दिया और 9 लाख बाकी जो 3 ट्रक बच रहे उसे अलग कर दिया। तो सबको मिला के कितना ट्रक हमने खरीदा है? 12 लाख रुपए। अब देखिए यहाँ पे 1996 1 जुलाई को खरीदे हैं, 31 मार्च वाला हिसाब है, तो 1997 को हमारा नेक्स्ट ईयर होगा, 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगेगा। तो यहाँ पे 1 जुलाई को हम जब खरीद रहे हैं और 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगना है, तो कितने महीने का लगेगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 3 लाख का हम सबसे पहले यहाँ पे 9 महीने के हिसाब से निकालेंगे, तो 9/12, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन का परसेंटेज कितना है? 10%। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? 22,500 रुपये। तो 3 लाख से 22,500 हमारा माइनस हुआ, तो कितना बन गया है? 2,77,500। वैसे ही हम 9 लाख का निकालेंगे, 9 लाख का 9 महीना और इंटू हम 10% निकालेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? 67,500 रुपये। अब हम इधर 9 लाख से इसे माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन का अमाउंट, हमारा कितना आ जाएगा? 8,32,500। तो यहाँ पे हमारा दोनों का प्लस कर देंगे तो 11,10,000 बनेगा और डेप्रिसिएशन का प्लस कर देंगे तो 90,000, जो कि नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर हो जाएगा 1997 1 अप्रैल। अब यहाँ पे बैलेंस बीडी शेष लाया गया और ए और बी दोनों का हमने लिख दिए है और यहाँ पे दोनों का टोटल अमाउंट है 11,10,000। अब 1997 का है तो हमारा कब हो जाएगा? उसका लास्ट एंड कब हो जाएगा? 1998 31 मार्च। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि पहला वाला में हमारा 9 महीना केवल यूज हुआ था क्योंकि हम खरीदे ही बीच में थे, लेकिन यहाँ पे तो आपका साल भर यूज हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट यहाँ पे चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि ये साल भर यूज हो रहा है और हम यहाँ पे स्थायी किस्त पद्धति यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो मेन अमाउंट है जितने हम खरीदे उसी पे लगाएंगे। तो 3 लाख का हम डायरेक्ट 10% निकालेंगे पूरे साल भर के हिसाब से, तो हमारा आ गया 30,000 रुपये, और 9 लाख का 10% निकालेंगे तो आ गया हमारा 90,000 रुपये। दोनों हमने प्लस किया तो हमारा डेप्रिसिएशन का इस साल का अमाउंट हो गया 1,20,000 रुपये। अब 277 में 500 में से हम 30,000 माइनस करेंगे, 243,500 आएगा, और यहाँ पे 8,32,500 में से हम 90,000 माइनस करेंगे तो 7,42,500 आएगा, जो कि टोटल आपका 9,90,000 है। अब ये हमारा नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर हो जाएगा 1998 1 अप्रैल होगा। टू बैलेंस बी डी 2,47,500 और 7,42,500 रुपये। अब यहाँ पे हमारा इस साल क्या हो रहा है? यहाँ पे इस साल हमारा क्षतिग्रस्त हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखिए 1 जनवरी 1999 को एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त या क्षतिग्रस्त हो गया है, तो यहाँ पे 1998 हुआ, 1999 1 जनवरी को हो रहा है, और उसके बदले में हमें आपका बीमा करवाया था तो हमें उससे पैसा मिलेगा, तो रोका डेबिट और हमारा हो जाएगा ट्रक खाता से। तो इंश्योरेंस का पैसा मिला है, तो कितना मिला है? 1,92,800 रुपये। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि 2,47,500 यहाँ पे 1 जनवरी को उसका ट्रक का दुर्घटना हुआ है ना, तो तब तक तो यहाँ पे चला होगा। कब तक चला? कितने महीना? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो यहाँ पे 9 महीना यूज हुआ ही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, मशीन का पुस्त मूल्य 1/4/98 को कितना था? 2,47,500। 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 अप्रैल तो यूज हो ही रहा था और 1 जनवरी को जाकर इसमें क्षतिग्रस्त हो रहा है, इस कारण यहाँ पे 9 महीना लग रहा है। तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन है हम कैसे निकालेंगे? जो 30,000 रुपये लग रहा था उसका हम कर देंगे 9/12, तो हमारा आ जाएगा 22,500। तो अब वो 9 महीने के बाद 2,25,000 हो जा रहा है और उसी समय ये क्षतिग्रस्त हो रहा है जिसकी वजह से हमें बीमा का पैसा भी मिल रहा है 1,92,800 रुपये।
तो यहाँ पे 2,25,000 रुपए का मशीन 1,92,800 केवल उससे वसूल हो रहा है, तो हमें हानि कितने का हुआ है 32,200 रुपए। तो उसका यहाँ पे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारा सबसे पहले पैसा मिल गया है, कैश अकाउंट डेबिट हो गया, पैसा आया, और मशीन की वजह से पैसा मिल रहा है तो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो 1,92,800 किसका मिल रहा है, इंश्योरेंस का। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन का 22,500 हम देख चुके हैं कैसे निकलेगा। और P&L में हानि हो रहा है तो हम क्या करते हैं, हानि और व्यय में वृद्धि को करते हैं डेबिट, एक्सपेंसेस और लॉस में वृद्धि को करते हैं हम डेबिट, और यहाँ पे मशीन खाते की वजह से हानि हो रहा है तो उसे कर देंगे क्रेडिट, इसलिए हम क्रेडिट साइड में आके 32,200 लिखे। अब यहाँ पे हम लोग इसी डेट पे एक मशीन और खरीद रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए वो कितने का है 3,10,000। तो हम इसी डेट पर एक और ट्रक खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, ट्रक अकाउंट डेबिट और रोकड़ खाता से या कैश अकाउंट से। तो हम यहाँ पे 1999 1 जनवरी को खरीद रहे हैं, तो हमने यहाँ पे डेबिट साइड आके टू कैश अकाउंट लिखा 3,10,000 से। तो यहाँ पे तो 1 जनवरी को ये खरीद रहे हैं, तो जनवरी से मार्च तक हमें इसमें डेप्रिसिएशन लगाना होगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यहाँ पे हमारा 3 महीने का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो 3,10,000 रुपए के जब हम 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7,750 रुपए। और ये जो बाकी मशीन बचा है 7,42,500 वो तो पूरा साल भर ही चला है। तो यहाँ पे हमारा स्थायी किस्त पद्धति तो 9 लाख के हिसाब से साल भर का कितना हो जाएगा 10% के हिसाब से 90,000। तो हमारा इस बार डेप्रिसिएशन टोटल कितना लगा 97,750 रुपए। अब यहाँ पे हमारा बैलेंसिंग फिगर कैसे निकलेगा, हमारा 7,42,500 प्लस 3,10,000 में से ये 97,750 डायरेक्टली माइनस कर दिया है, और यहाँ पे हमारा कितना बचता है 9,54,750, जो कि यहाँ पे हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। कब हो जाएगा 1999 1 अप्रैल को।